हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ मल्टीपोस्ट के लिए जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो ग्रुप सी की आपकी वैकेंसियाँ जारी की गई है। आपके यहाँ पे 28 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 18 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन है वो भी आप यहाँ पे 21 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ कर सकते हैं। इससे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सही जानकारी मिल सके। मल्टीपोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम आ गए हैं। आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है, डिटेल है, सभी आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी फॉर्म की स्टेप है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल करनी होगी, आपकी क्वालिफिकेशन अदर डिटेल करनी होगी, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मेक पेमेंट क्लिक करेंगे, आपका पेंट लेकर फीचर्स के संभाल के रख लेंगे। इसके इंस्ट्रक्शन के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है, तो सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट का आपको फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ कैंडिडेट का जो फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा। में फादर नेम है वो आप यहाँ एंटर है वो आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ मदर नेम है उसकी आपको एंट्री है वो आपको करनी होगी। तो आपको यहाँ मदर नेम की एंट्री सबसे पहले करनी होगी। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कर लेंगे, जो कि आपकी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपको काउंट होके देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अब आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपको कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय ऑफिस से अगर आपने लोकल उत्तराखंड से अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है आप यस करेंगे। आपका जो पंजीकरण की आपकी संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एम्प्लॉय जो रोजगार कार्यालय है, आपका जो भी यहाँ डेट है, आपका पंजीकरण जो तिथि है कब हुआ था वो डालेंगे, नहीं है सिर्फ इग्नोर करेंगे। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आपका जो एम्प्लॉय आप किस टाइप से है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपको एम्प्लॉय जो आपका जो यहाँ पे एनओसी डेट है वो आप डालेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पास आपने हाई स्कूल या आपने इंटरमीडिएट आपने यहाँ पे उत्तराखंड से करी हुई है तो आपको यस करना होगा। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए, उनमें से एक में आपको यस आपको यहाँ करना ही होगा। तो आपको इनको रीड करने के बाद आपको यहाँ यस करना होगा। तो क्या तो आपने इंटरमीडिएट या हाई स्कूल आपने उत्तराखंड से करी है तो आप यस करेंगे। इसके अलावा आपको कहा गया है कि अगर आप यहाँ पति या पत्नी आपके माता पिता उत्तराखंड में सेवारत किसी भी यहाँ पे अगर नौकरी में यहाँ पे है तो आपको यस, या कर्मचारी हैं आपको यस नो करना होगा। अगर आपके यहाँ पे पति या पत्नी या उनके माता पिता सरकारी या सरकारी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको यस नो करना होगा। केंद्र के संगठन या केंद्र सरकार के सेवा उपकरण के नियमित कर्मचारी हैं आपको यस नो करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उनको रीड करने के बाद आपको यस करना होगा। तो 2 के बाद आपको यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है उस पर आपको इनमें से एक पे आपको यस यहाँ करना ही होगा। तो इसके बाद अब आपको आपका डोमेंशियल है उत्तराखंडी है तो आपको यस करना होगा, नहीं है सिंपली आप यहाँ नो कर लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे किसी में आपने यस करा है कि आपका जो यहाँ पे डिटेल है जो भी आपने भरी है तो आपको यस करना होगा। और इसके नहीं है आपका उत्तराखंड के निवासी नहीं है, सिंपली आप नो करेंगे। अगर आप हैं तो यस कर लेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट है वो आपको यहाँ कर लेनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे आपका कैटेगरी इशू अथॉरिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका जो भी यहाँ कैटेगरी आपका इशू डेट है, आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है और आपको यहाँ पे किसने ऑथराइज करा था, आपकी जो भी यहाँ पे तक ये वैलिड है वो आपको डिटेल डालनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद सारी डिटेल एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आप यहाँ पे उत्तराखंड के आंदोलन में उसके अतिरिक्त आश्रित हैं तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपके जो पॉइंट दिए आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो कर देना है। तो इसके बाद आपकी जो भी यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है आपका परमानेंट एंटर करने के बाद अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पर आप क्लिक करेंगे, अलग अलग भर देंगे। तो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर, सिटी, सारी डिटेल आप भरेंगे और आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उसकी आपको ये जानकारी है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आप जिस भी जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे
आपको ऐड करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको भरना होगा, कंफर्म करना होगा। तो आपको एक पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको एक पासवर्ड बनाना है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ कर लेंगे और इसके बाद कैप्चर को आपको भरना होगा और सबमिट आपको कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ लॉगिंग है तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा, आपका पासवर्ड डालना होगा, कैप्चर को भरेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। और लॉगिन करने के बाद अब आपको आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आपकी जो भी यहाँ पोस्ट है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी आपकी यहाँ पोस्ट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ यस नो कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सभी को एक बार आपको चेक यहाँ जरूर कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ पोस्ट आपको दी हुई हैं आप उसमें अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं उन पोस्ट के लिए तो आप यहाँ पे उन पोस्ट को सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, डिटेल है वो आपको दी हुई है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप यस करेंगे। आपको यहाँ पे सारी जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी है तो उसकी जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ दी हुई है। तो आप उसमें अगर आते हैं तो आप यस कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ एंटर है वो आपको यहाँ करना होगा। तो आपकी जो भी डिटेल है वो आपको दी हुई है। आपको अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको रीड कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो जिसके लिए भी आप यहाँ अप्लाई आप करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप यस कर सकते हैं। नहीं तो जिसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है तो आपकी यहाँ पे 10th है, 10th आप डालेंगे किस स्कूल इंस्टीट्यूट से आपने करी है और आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका बोर्ड का नेम आप डालने के बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका जो बोर्ड का नेम है वो आप यूनिवर्सिटी का नेम डालेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है, इसके बाद आपने यहाँ पे 12th में कौन कौन से आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनकी आप यहाँ एंट्री है वो आप कर देंगे। इसके बाद आपके कोई अदर आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी आप एंट्री करेंगे। आपके जो भी यहाँ पे परसेंटेज है, मार्क्स है, CGPA तो आप उसकी एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। तो जैसे कि आपके मार्क्स हैं तो आपके जो भी यहाँ पे मार्क्स हैं उनकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ आपको करनी होगी। तो आपके जो आपके मार्क्स हैं वो आपके ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स की आप एंट्री करेंगे। जगह परसेंटेज आ जाएगी। ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ पे अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपके यहाँ पे जब 12th है तो 12th आपने यहाँ पे कौन से स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पास करी है, आपका जो भी यहाँ बोर्ड का नेम है वो आप एंटर करेंगे। आपकी पासिंग ईयर, आपके साथ सब्जेक्ट हैं, आपके जो भी यहाँ पे मार्क्स है, टाइप है वो आप एंटर कर देंगे। तो आपके जो भी यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज आ जाएगी। ऐड क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे आप डालेंगे। आपका सर्टिफिकेट कहाँ से लिया था, किस बोर्ड से है, आपका ITI है तो आपका जो भी ITI है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने ITI करा था तो आपका जो भी यहाँ पे ITI का आपकी मार्कशीट है उसकी आपके यहाँ पे अंतिम वर्ष है उसकी डिटेल, सारी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। आपके ITI का जो सब्जेक्ट आपने रहा है, आपके परसेंटेज है, मार्क्स है तो आपके जो भी ऑप्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है और परसेंटेज आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आपके यहाँ पे एंटर कर देनी। जैसे आपके यहाँ पे पोस्ट डिप्लोमा आपने कर रखा है, आपके यहाँ डिप्लोमा आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन, इंटर ग्रेजुएशन आपने यहाँ कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। तो आपकी जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर है वो आपको यहाँ कर देनी है। तो आपके यहाँ पे जैसे डिप्लोमा है तो आपने यहाँ पे डिप्लोमा आप यहाँ एंटर करेंगे। आपने यहाँ पे आपका डिप्लोमा आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड से करा है तो वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे किस स्टेट से करा है, किस आपने बोर्ड से करा है वो आपको एंटर करना है। आपके जो भी यहाँ पे आपकी मार्कशीट की आपकी अंतिम तिथि है, आपके रिजल्ट की वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा में थे, आपने यहाँ पे आपके ऑप्टेन मार्क्स है, परसेंटेज है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ
पे ऐड क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो भी अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। तो इसके बाद क्या आप यहाँ पे टाइटुलम आर्मी में आप रहे हैं तो आपको यस नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे कैडेट में आपके पास बी प्रमाण पत्र या सी है, यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एग्जाम सेंटर है, 2 प्रेफरेंस आपको दी हुई है, ये आपको करना होगा। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामले हैं, यस नो आपको करना होगा। आपकी यहाँ पे आईडी है वो आपको चूज कर लेनी है, कोई सी भी आईडी है चूज आप कर लेंगे और उस आईडी नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। चूज फाइल पे आप जब जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ गाइडलाइन है वो आपको दी हुई है, उन्हें आपको फॉलो करते हुए आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड यहाँ कर देने हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपकी यहाँ पे फ़ोटो आप यहाँ करेंगे तो आप फोटो है इसकी साइज़ आपको दी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे डायमेंशन में आपकी जो साइज़ है वो आपको यहाँ सेट करनी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ गूगल पे कई साइट है उनमें जाके आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आप यहाँ पे जो दी हुई है वो आप सेट कर सकते हैं। तो हम आपको एक यहाँ पे साइट बता रहे हैं, उससे आप किस तरह यहाँ पे आपकी जो है फ़ोटो है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप IMD साइज साइट पे आप जा सकते हैं और इस पर आपको जो आपकी फ़ोटो की साइज़ आपको यहाँ दी हुई है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो की विथ है वो आपको यहाँ पे 150 आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है उसमें आपकी विथ आपकी 150 डालेंगे और आपकी जो हाइट है फ़ोटो की 200 आप डाल देंगे। तो आपकी जो फ़ोटो की विथ है 150 आप डालेंगे और आपकी फ़ोटो की जो हाइट है वो 200 डालेंगे और इसको आपको यहाँ पे पिक्सल में आपको यहाँ कन्वर्ट कर लेना है। पिक्सल में आप डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो फाइल की साइज़ है वो आप यहाँ 35 आप जैसे यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे आपको आपकी फ़ोटो है उसके लिए कर लेना है। आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसी तरह सिग्नेचर है वो भी आप अपलोड कर देंगे और आपको यहाँ पे सारी डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर है वो आपको यहाँ करना होगा। सारी डिटेल देखने है डिक्लेयर आप करेंगे। इसके बाद आपको कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक यहाँ कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपका जो पेमेंट है डिटेल आपकी आ जाएगी। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं, तो आपका जो भी यहाँ पेमेंट की डिटेल है आपकी कार्ड की वो आप कार्ड की डिटेल डालेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपना जो फॉर्म का प्रिंट है, फॉर्म का प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।